हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं उससे खुश होंगे। तो आज हम बात करते हैं 30 डेज सक्सेस चैलेंज की, आज की लर्निंग की। आज हमने सीखा कि फेल होने के तरीके क्या होते हैं। जनरली लोग हमें सिखाते हैं, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो भी हमारे गुरु हैं, वो हमें सिखाते हैं कि सक्सेस पाने का मंत्र क्या है या सक्सेस पाने का तरीका क्या है, उनके कौन से रूल्स हैं। लेकिन हमारे जो संदीप सर है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जहाँ हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। सक्सेस का मंत्र सभी लोग बताते हैं, जितने भी स्पीकर्स हैं, गुरु हैं, घर के बड़े हैं, एवरीबडी। बट संदीप सर हमारा वो बल्ब ऑन करते हैं जहाँ हमारा ध्यान कहीं नहीं जाता, कभी नहीं जाता। पता हमें सब कुछ है, लेकिन जिस चीज़ पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसकी मेन कमी क्या है किसी भी चीज़ की, उस पे हमें संदीप सर हमारे साथ चर्चा करते हैं, जो कि हमारी आज की चर्चा बहुत अच्छी रही। उसके कुछ एक्सपीरियंसेस जो है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो उन्होंने हमें बताया, हमसे एक जनरल डिस्कशन हुआ आज की मीटिंग में कि फेल सक्सेस होने का तरीका आप सभी को मालूम है और ये बचपन से हमें सिखाया भी जाता है। साथ में हमें ये भी बताया जाता है हमारे पेरेंट्स के द्वारा कि फेल कैसे होगे तुम। तो क्या आपने कभी उस चीज़ पे दिमाग पे जोर डाला? हमारा ध्यान हमेशा इस तरफ गया, पापा ने कहा पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, बस इतना, यानी कि पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उससे आगे हमने बहुत डिटेल में कभी जाने की कोशिश नहीं की। तो आज हमने इसी चीज़ पे चर्चा की, जो पता सबको है लेकिन बल्ब किसी का ऑन नहीं हुआ। तो सबसे पहला है कि आप कभी भी क्विट नहीं करेंगे। जिस दिन आपने क्विट कर दिया अपनी सिचुएशन को लेके, अपनी प्रॉब्लम को लेके, अपने लक्ष्य को लेके, अगर आपने अपने गोल से क्विट कर दिया, तो आप सबसे बड़ा रीज़न है कि आप फेल होंगे, आप फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं। और क्विट करने का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा के लिए क्विट कर दिया, कि आपने कभी उसको उठा के ही नहीं देखा। उन्होंने हमें बताया कि हम रोज़ाना क्विट करते हैं। जैसे आज मुझे कुछ काम करना था, लेकिन थोड़ा आलस या मूड नहीं था या मौसम ख़राब था, जो भी मैंने एक्सक्यूज़ दिए और मैंने उस काम को नहीं किया, यानी अभी के लिए मैंने उसको क्विट कर दिया है। तो मैं आज फेल हुई हूँ मेरे इस काम में, आज के मेरे मेरे डेली रूटीन में मैं एक बार अनसक्सेस हुई हूँ। तो जब भी हम अपने काम को पोस्टपोन करते हैं, उसको भी क्विट करना ही कहते हैं। और एक बार क्विट करने का मतलब आपने एक स्टेप जो है फेलियर की तरफ ले लिया है। कंफर्टेबल जोन से हम बाहर नहीं निकलना चाहते। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह के गए, हमें हमें मॉर्निंग में हमें टाइम से उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। नाइट में हमें 10 बजे के बाद में, जितने भी अच्छे गुरुज हैं, मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल हैं, जो भी हैं, सब यही कहते हैं अच्छी हेल्थ की निशानी है। हमें पता सब कुछ है, लेकिन फिर भी आजकल की हमारी लाइफस्टाइल क्या है? देर से उठना, सुबह 8-8 9-9 बजे तक उठना। जिनकी मजबूरी है ऑफिस पहुंचना, वो उठते हैं चिड़चिड़ाते हुए, क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं होती। घर वालों पे, बच्चों पे, खुद पे, बॉस पे, एम्प्लॉयज़ पे, सब पे चिड़चिड़ चिड़चिड़ दिन भर। उनका उनका सिर्फ एक अनकंफर्टेबल जोन, मतलब अनकंफर्टेबल स्टेप नहीं लेने के कारण वो दिन भर खुद को अनकंफर्टेबल जोन में ही रखते हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन उनको मिला ही नहीं। उनकी नींद पूरी नहीं हुई तो उनका पूरा दिन खराब हो गया, एनर्जी नहीं है, खुद नेगेटिव हुए, दूसरों को भी नेगेटिव एनर्जी दी उन्होंने। तो ओवरऑल उनके एक स्टेप की वजह से उनका पूरा दिन खराब जाता है। साथ में उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनका भी दिन खराब जाता है। हमें सिर्फ इतना करना था, रात को टाइम से सोना था, जिससे हमारी नींद पूरी होती है और सुबह हम एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते और हम हैप्पी हैप्पी अपना काम करते। रात को हमें 10 बजे सो जाना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? लेट नाइट चैटिंग है, पार्टीज़ है, आउटिंग है, सब करते हैं। जो हमें कब करना चाहिए? जब हमें हमारा गोल मिल जाए, हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर ले कि नहीं, बस दैट्स इट, इसके बाद अब मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। क्या कोई ऐसा बंदा है? अगर ऐसा व्यक्ति है जिसको अपना आज की सिचुएशन पे जो हैप्पी है, सेटिस्फाइड है कि नहीं, मेरा इतना ही मुझे चाहिए था, इससे आगे मुझे नहीं बढ़ना, ये मेरे लिए सफिशिएंट है, तो वो समझिए वो सक्सेस हो गया है, उसको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो चाहिए जो आज आपके पास है, तो आप वही करते रहिए जो आज तक आप करते आए हैं। लेकिन अगर आपको वो चाहिए जो आज तक आपको नहीं मिला है, तो आप वो करिए जो आज तक आपने नहीं किया है। ये सिंपल सा मंत्र है, यानी आप अपना जो है डेली रूटीन चेंज कीजिए।
बिकॉज सक्सेस इज़ इन योर डेली रूटीन। अगर आपने अपना डेली रूटीन चेंज किया, अपना टाइम टेबल सेट किया, कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो आपके लाइफ में एक सक्सेस के लिए आपके कुछ स्टेप्स बढ़ जाते हैं, कुछ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो उन टाइम वही 24 घंटे सबके पास है, लेकिन हमें उस काम को करने के लिए कहाँ से टाइम निकालना है? तो उस टाइम में टाइम कटिंग कीजिए। जैसे हम कुछ बड़ी चीज़ लेने के लिए या हमारी कुछ अचानक एक्सपेंसेस जब बढ़ आ जाते हैं जो ज़रूरी होते हैं, तो उनके लिए हम कॉस्ट कटिंग करते हैं, हमारे और खर्चों में कमी करते हैं कि नहीं ये अभी हम स्किप कर सकते हैं। तो सेम यही लॉजिक यहाँ काम करता है। घंटे आपके पास 24 है, अब उनमें आपको कहाँ से कौन सा टाइम कम करना है जिसको आप थोड़ा सा कर सकते हैं, या उसको आप बंद भी कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। जैसे अपना स्क्रीन टाइम जो है वो कम कीजिए, दोस्तों से गप्पे, चैटिंग है, ये सब कम कीजिए, तो इससे आपका टाइम कटिंग होकर टाइम मैनेज हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप खुद सोचेंगे। आपको कोई भी फेल होने से नहीं रोक सकता और ना ही कोई सक्सेस होने से रोक सकता है, सिवाय आपके। अगर आप में वो जुनून है, आप में वो जिद है कि आपको सक्सेस चाहिए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। लेकिन अगर आपने ही टाल दी, तो बाकी दुनिया तो आपको सपोर्ट करने आ ही जाएगी। अगर आपको सक्सेस में सपोर्ट कर रही है, तो आपको फेलियर में तो ज़्यादा सपोर्ट करेगी, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे साथ वाला मुझसे आगे बढ़े। इसलिए सबसे पहले अपनी जो कंपनी है वो चेंज कीजिए। यानी आपकी कंपनी ऐसी होनी चाहिए, आपकी संगत ऐसी होनी चाहिए जो आपको अप्रिशिएट करे, मोटिवेट करे, ना कि आपकी टांग